नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द करने वाले फैसले पर तत्काल रोक लगाकर बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया। अब इसको लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं और तेजस्वी बस दो मुद्दा उठाए हुए हैं, एक तो बिहार में बढ़ता हुआ अपराध और दूसरा आरक्षण का मामला। ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है तो उसके बाद से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए लॉलीपॉप मिल गया है और वह सरकार के खिलाफ और ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार अपने पक्ष को कोर्ट में सही से नहीं रख पाई थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब नीतीश कुमार के खास मंत्री विजय चौधरी सवाल पूछा गया तो वह अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला नहीं सुनाया है, उन्होंने हमारे पिटीशन को भी एक्सेप्ट किया है और इस पर फैसला अभी सुनाया जाएगा। ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश के खास मंत्री विजय चौधरी। कर दिया, लेकिन उसने हम लोगों के आवेदन को यानी पिटीशन को एडमिट कर लिया है। मतलब वो कोई इंटरिम फैसला नहीं देके या इंटरिम रोक नहीं लगा के वो पूरी सुनवाई करके उसके मेरिट पे फैसला देगा। इसलिए सच पूछते हैं तो जो स्थिति हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद की चल रही थी उसमें इस आदेश से अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई नई स्थिति नहीं आई है। और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि अभी जो कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है, अब आप सोचिए कि हमारे विपक्षी दलों के लगभग सभी दलों के सभी सदस्य विधानसभा में अंतिम दिन में क्या मांग कर रहे थे? मांग कर रहे थे कि आरक्षण बढ़ाने संबंधी कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिश यह विधानसभा करे। आप सब लोगों ने सुना था और हमने उस दिन भी कहा था कि जहाँ तक 9वीं अनुसूची में डालने की बात है तो ये तो जिस दिन कानून बना था उसी के तुरंत बाद बिहार सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को उसी समय लिख दिया था कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और उसके बाद जो इस कानून को चुनौती दी गई थी उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय ने उस कानून को निरस्त कर दिया है। मतलब निरस्त कर देने का मतलब हुआ कि आज के दिन में वो कानून अस्तित्व में नहीं है, कानून ही नहीं है। तो हम विधानसभा में यही कह रहे थे कि आप किस कानून को 9वीं अनुसूची में डालना चाह रहे हैं, जब कानून वो अलाइव था, जिंदा था, जब राज्य सरकार के फैसले पर विधानसभा में वो कानून बना था तो उसकी हिफाजत के लिए तो उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं केंद्र सरकार से अनुशंसा की थी, पत्र भी लिखा था। और आज जब उच्च न्यायालय ने उस कानून को निरस्त कर दिया है तो फिर आज जब वो कानून ही नहीं अस्तित्व में है तो उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा? ये सीधा सामान्य समझदारी की बात है। तो खैर, एक तो पता नहीं वो समझे ही नहीं इस बात को, या समझ के कोई जानबूझ के मैंने पब्लिक में अपना क्रेडिट स्कोर करना चाह रहे थे, क्योंकि जातीय गणना करा करके जो दलित अति पिछड़े वर्गों की सही संख्या की पहचान करके उनकी बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया गया।
उसके लिए कानून भी बना। ये पूरे बिहार की जनता ने देखा है, और खास के गरीब तबका जिनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, वो लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं जो कौन ये किया है और कौन करना चाहता है। तो देखा आपने कि किस तरह से विजय चौधरी सरकार को डिफेंड किया है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को सोमवार को बड़ा झटका देते हुए वंचित वर्ग के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सितंबर में विस्तृत सुनवाई करने की बात कही है। बिहार सरकार ने SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थान में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया है। इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार तो कर ली है और सितंबर में इस पर विस्तृत सुनवाई करने की बातें भी कही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि आरक्षण को लेकर बिहार में सियासत काफी तेज चल रही है और आने वाले वक्त में भी इसको लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।